sleep, I wanna be a master. पहले ही बता देता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभार ना दिन भर इतना सोचता हूँ बहुत सारा टॉपिक के ऊपर, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं यार, छोड़ सीरियस तो डाइवर्ट कर देता है। ऐसे बात करने का क्रेविंग आता है कुछ, लेकिन मेरा मन में एक शंका है कि कैसे भी करके रियल टाइम कोई क्या कुछ जान पा रहा है। ये पर्सनल मैटर है, कहानी में नहीं रहना चाहिए। तो क्यों आज ऐसा हाल है वर्ल्ड कल्चर का? क्यों हाल है ऐसा वर्ल्ड कल्चर का? देखिए, कोई हाँ विद्वेषिता है, हमें ब्रिटिश विद्वेषिता है, नफरत करते हैं हम ब्रिटिश से, अरबिया से, चाइना से। नाम लिया, आप समझ सकते हैं कि कौन कैसा ग्रेड पर है नफरत का स्केल में। वैसे वो भी कुत्ता खाता है जो जहाँ से सोनी का लैपटॉप आता था। डर लगता है भाई, अगर जाऊँ तो मेरा अगर क्या होगा क्या पता, मेरा मांस को क्या करेगा। बोटी चॉप बना दे शायद, बोटी चॉप। तो क्या ये जो ब्रिटिश नीति चला रहे हैं कि कैसे भी करके बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट हो। अब ब्रिटिशों को देखा है इंडिया बहुत नजदीक से। ब्रिटिशों से पहले इंडियन जिन्होंने देखा था मुगल रूलर्स, सब भूल चुके थे कल्चर क्या है इंडिया का। वही 400 साल में ब्रिटिश आया। हमारे राजा राममोहन रॉय भी कहा था कि शायद आशीर्वाद आया है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। वो आशीर्वाद मैदा वाला कुत्ता नहीं। अरे लिख के ले लो। हाँ, स्वाधीनता क्या क्या मिला है? क्या स्वाधीनता मिला है? क्या कुछ नहीं मिला। कौन देगा? कोई नहीं दे सकता है। हमारे जो पिछले जमाने का जेनरेशन का लोग जो नीति हमारे ऊपर थोपे थे, वही हम थोप रहे हैं। तो वैसे ऐसा ही सिस्टम रहेगा, मेम खाए चा बिस्कुट हो जाएगा। है, अब रहेगा भी ऐसा, तो ऐसा भी रहेगा। घर में ज़्यादा मेरी बिस्किट रहता है तो कुत्ता आता है तो एक आधी दे देता है, फेंक देता है। अब कुत्ता जानता है कि यही एक शायद कुत्ते का फूड है, स्पेशल कुत्ते का फूड है मेरी बिस्किट। अब हम लोग भी सिर्फ कुत्ते को मेरी बिस्किट ही खिलाएंगे तो कुत्ता का जीन से एक कुछ दिन बाद जीन से क्रेविंग आएगा मेरी बिस्किट का। जैसे कि साउथ इंडिया का फेनोमेना आप लोग ले लीजिए, 90s तक वो लोग मेरी बिस्किट खिलाता था, लेकिन जैसे ही मेरी बिस्किट खिलाना बंद कर दिया, देखिए आज कुत्ता गैंग रेप कर रहा है। मेरा मतलब है कि गैंग वाइज लोगों का शिकार कर रहा है, छोटे बच्चियों का कुत्ता। सर
कैसे हुआ? मेरी बिस्किट का नशा हो गया था, क्रेविंग आ रहा था साउथ इंडियन कुत्ता को। बंगाल में हालत है अब भी ख़राब नहीं हुआ है। जो सारे डॉग फूड बनाते हैं, मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत वो एरारूट वाला मेरी बिस्किट का थोड़ा बहुत डस्ट दे देना डॉग फूड में, देखना कि इंडियन स्ट्रीट डॉग यू ही खाएगा। सच में ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वैसे मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, लेकिन ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे वही शॉर्टकट वाला नीति कि बहुत जल्द सफल होंगे, वो इंग्लिश का ट्रू फॉल्स जैसा क्वेश्चन। बच्ची क्या डिलाइला को पकड़ूं? सर कहानी का नाम है सैमसन डिलाइला। नहीं, जेंडर इक्वलिटी सब। अब मैं अगर ज़्यादा फीस दूँ तो फिल्म में क्या होगा, क्या आता है? डिलाइला का कहानी बताओ बच्चे, एक बार सिर्फ मेरा एंगल से दिखा दो। नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन पेपर। वो जो TF वाला क्वेश्चन रहता था ना, सबसे ज़्यादा काम चोरी वाला क्वेश्चन था। सिर्फ T और F लिखने से ही एक नंबर मिल जाता था। हम लोग कहते थे कि हॉल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, ये इशारा से हो जाता है। रामकृष्ण मिशन में भी सिर्फ वही 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला। सारे नीतिवान स्टूडेंटों को नीति भ्रष्ट करता था इंग्लिश एग्जामिनेशन पर। बुद्धू बनता था सब मैथ में, क्योंकि 3 घंटा जाकर एक ही आंसर लिख के आते थे सब मिलकर। लेकिन इंग्लिश में बन जाते थे अपराधी। जैसे कि होना चाहिए इल्लीगल दारू शराब शॉपिंग में। हम क्या अब गांजा नहीं पीते? जो लोग गांजा पीते हैं वैसे ही, लेकिन इल्लीगल है। खरीदने जाओगे तो पहला यह जब पुलिस पकड़ेगा तो साला मान सम्मान के साथ साथ पैसा भी जाएगा। गांजा खरीदते ही एक अपराध बोध आ जाता है। घर आकर जो खाता है किस टाइप का फीलिंग्स आएगा एक साइकोट्रोपिक ड्रग से। अच्छा, गांजा है गेटवे ड्रग्स। गांजा पीते पीते आसक्तियां हो जाता है केमिकल ड्रग्स का। तो केमिकल ड्रग्स रेगुलेट कर दीजिए। जिस देश पर अभी भी गांजा से पूजा दिया जाता है, सुपरस्टिशन ही समझिए, लेकिन हमारा देश का कल्चर का कुछ लोग तो ऐसा आज भी है, गांजे से पूजा देता है किसी को। तो वैसे ये जीन्स 10 किस स्केल से ये जीन्स 10 है? जनजाति के लिए खराब है। ये गांजा का ओपन लीगलाइजेशन गांजा का किस एंगल से खराब है? यूरोपियन पर्सपेक्टिव से, यूरोपियन दृष्टिभंगी से। वैसे नहीं है क्या यूरोप में ऐसा कोई मंदिर है जो टूटा फूटा इधर जो मिलता है कभी कभार दिखता है? ऐसा कोई भी ऐसा एंशिएंट मंदिर है? उधर कोई पूजा देता है किसी देवता को, कल्चर के एक झूठा कैरेक्टर को? झूठा ही सही प्यार कर ले जैसा गांजा देता है, वैसा तो कल्चर नहीं है। तो कुछ लोग है हमारा घर में, हमारा पापा अगर कान में कम सुनेगा तो क्या इसके लिए हम गुस्से में एक दिन पापा का कान पकड़कर नोच लेंगे? कोई नहीं करता है ये। तो कुछ लोगों का ऐसे मन में शांति मिलता है कि गांजा देने से हमारा प्रभु को शांति मिलेगा। ऐसा नहीं है क्या? तो उधर तो एक जीन्स 10 है, तो इधर इंडिया में एक कितना सारा लोग पक्षी था। जैसे कि सोचो, अब भी कुछ बंगाल के लोग कहते हैं तामाक एक्चुअली जो है वो है सिगरेट में जो तंबाकू यूज होता है, तंबाकू। लेकिन बंगाल में कुछ लोग बाउल कल्चर के लोग कहते हैं तमाक। जैसे कि इन जनरली वो पफ ही लेते हैं। वो मेरा मतलब है कि
वो गांजा ही पीते हैं सारा दिन रात, कुछ नहीं होता है उन लोगों को, 80-85 साल जीते हैं। ऐसे हम ये कुछ मैं कैंपेनिंग नहीं कर रहा है कि अवेयरनेस कैंपेनिंग, गांजा पकड़ देना, हाँ, कि देखिए कि कैसा अवेयरनेस प्रोग्रामिंग है। आलिया भट्ट का वो जो हाईवे सिनेमा पर जो अवेयरनेस की तरह दिखाया गया कि हाँ होता है कि कुछ बच्चियों का वैसे ब्रूटली रेप होता है, ऐसे दिन ब दिन कुछ कह नहीं सकती है बच्चे, सारे शर्मिली होता है बाई जॉनर, जैसे कि बाई जॉनर बहुत ही वायलेंट भी होता है, क्योंकि जंगल में बच्चा बचाते हैं सारे लड़कियां ही, सारे स्पीसीज का। फिर भी जो दिखाया गया, जो आलिया भट्ट ने जो दिखाया कि वो कितना शर्मनाक है। ऐसा कैंपेनिंग होता है ना कि चाइल्ड अब्यूजिंग, लेकिन अब लोग सब सोचिए एक बार, क्या जो लोग स्वाभाविक है सेक्सुअली आज भी, क्या उन लोगों का पहला सेक्सुअल फीलिंग्स असमवयसी किसी लड़की या फिर लड़के से नहीं हुआ था? फर्स्ट सेक्स हमेशा फर्स्ट सेक्स कभी भी शायद सेम एज का नहीं होता है, लेकिन वो भी कल्चर के कारण ही। लेकिन इन जनरली नेचुरली क्या होता है कि उम्र में अंतर होता है पहला सेक्स में, शायद, मैं ठीक जानता नहीं, क्योंकि ये जनजाति का बारे में एक लाइन कह दोगे कि ये तो एक जैसे 2 मिनट देखकर रिहैब में डाल देना जैसा। 2 सर्टिफिकेट है, मेरा बात को लेकर इतना सीरियसली मत लेना, मैं यही ऐसा सब कहता हूँ, स्क्रिप्ट नहीं है, ऊपर से क्षमा कर देना। मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ तो रहना चाहिए कि हम मन के कुछ ओपन करें, जेक सुली के तरह कुछ रिकॉर्ड रखे, एक वीडियोग्राफी, एक वीडियो कार्ड, एक वीडियो डायरी। फेसबुक जैसे कि एक पेज है, डायरी, पेज वाला डायरी डिजिटल। यूट्यूब एक क्या वीडियो डायरी नहीं हो सकता है? डर लगता है चैनल फ्रीज हो जाएगा, घर में पुलिस आ जाएगा, एक वर्चुअल सिस्टम मेंटेन हो रहा है। तो गांजा को लीगल कर दीजिए। वैसे साधु संत खाते हैं, अपराध बोध के साथ खरीद के ले जाएगा तो कलुषित होगा। वो लोग 20 रुपए का ही गांजा पी सकता है, जोर जबरदस्ती किसी को गांजा पिला नहीं सकते हैं आप। वो 1 दिन 2 दिन टेस्ट करता है, जिंदगी भर के लिए छोड़ देता है और पी नहीं पाता है गांजा। शराब नहीं है गांजा, हमारा कल्चरल चीज़ है। देखिए ना, आर्यन लोग ने भी एडिट नहीं किया था कल्चर से, जो लोग अथर्ववेद लिखा था। वो क्या है, वो जो उधर वेटिकन सिटी में हॉली स्मोक में गांजा का वीड भी दिया जाता है, लोबन भी दिया जाता है, और मैं कह नहीं सकता हूँ यूरोप में बहुत सारा घास फूस मिलता है अभी। तो ऐसे क्या, फिर तो वाई एंगल से ऐसा लगता है कि केमिकल ड्रग्स बेचने के लिए गांजा को दबा दिया जा रहा है। देखिए, अगर केमिकल ड्रग्स का गेटवे ड्रग्स है गांजा, तो सब तो शुरुआत करता है बीड़ी फूंकने से, तब तो बीड़ी हो गया दरवाजा गांजे का, क्योंकि जो लोग गांजा पीता है वो लोग बीड़ी पीता ही है। तो क्या हुआ, बीड़ी हो गया दरवाजा गांजे का नशा का। अब सारे साइकियाट्रिक बोल रहे हैं कि गांजा है केमिकल ड्रग्स का दरवाजा। तो A=B=C, क्या हुआ, बीड़ी हुआ केमिकल ड्रग्स का दरवाजा, तो बंद कर दो बीड़ी, दरवाजा बंद नशे का हुआ ना। तो बीड़ी ही तो गेटवे ड्रग्स हुआ। वो जो मिलता है ब्राउन शुगर, थंबनेल देखकर पता चलेगा।
देखते हैं, हम रिहब में गए थे, समझते थे कौन से लोग ब्राउन शुगर लेते, हम पहचान गए है स्पीसीज। तो वैसे वो ही 4-5 मेडिसिन घुमा फिरा कर दिया जाता था, नशा चाहे कुछ भी हो। वैसे मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है कल्चर। यूरोप का क्लाइमेट से, आबहवा से हमारा तो आबहवा नहीं मिलता है। वैसे कल्पना का सेंस ही नहीं है शायद यूरोप अमेरिका का जनजाति में। क्या हमारा घर में जो घड़ी है, मोबाइल पर जो टाइम उठ रहा है, स्मार्ट वॉच में जो घड़ी दिखता है, घर में एक मेरा बंद घड़ी भी है, बंद हुआ घड़ी है, क्या वो भी जीएमटी के साथ कनेक्टेड नहीं है? वो गलत समय दिखा रहा है। किस स्केल के अनुसार? ग्रीनिच मीन टाइम जीएमटी के अनुसार रॉन्ग टाइम दिखा रहा है। यानी कि वो घड़ी भी तो जीएमटी से कनेक्टेड है ना। हम सोचते हैं बंद घड़ी। सोचो सोचो क्यों हमने टाइम को पार्टिकल कहा किसी ब्लॉग में। अब इंसान कैसे भी करके दबा ले, सिर्फ सोचता है जो ओके कुछ टर्म्स है, साल में 2-3 महीना ही रिप्रोडक्शन के लिए कामना आता है, सेक्सुअल फीलिंग्स आता है। उन सारे प्राणियों का ही देह में सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक है, लेकिन ऐसा बात नहीं। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे सबके शरीर में है, इंसानों के शरीर में भी है। इसको लेकर चर्चा नहीं होता है क्योंकि एसी बेचना है। हम जब समर के दोपहर पर घर में रहते हैं, बाहर चलता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, घर में एसी में 14 डिग्री में हम लोग सोए रहते हैं। हमारा स्किन महसूस नहीं कर पाता है, ब्रेन भी मैनिपुलेट हो जाता है, फ्लेज्ड हो जाता है ब्रेन का कंडीशन भी। फिर भी बायोलॉजिकल क्लॉक जानता है कि ये सावन का महीना है या फिर ये चैत्र का महीना है। हमारा शरीर का अंदर आत्मिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो जानता है कि बाहर 40 डिग्री है अभी, लेकिन हम फील कर रहा है घर के अंदर 14 डिग्री। क्या हो रहा है? एक दिन वाल्व लूज हो जाएगा। हम खुद ही हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट के लिए खुद को अनफिट कर रहे हैं। एसी एक ऐसा अभिशाप जैसा गैजेट है। फैन के ब्लेड में 4 पेंसिल बैटरी जैसा कंप्रेसर लगा दो, फैन घूमेगा, विंडो डोर खोल के मजे लो। हाँ 50% प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट को। तो ऐसे क्या ब्रिटिश ऐसे चट जल्दी, वैसे वो क्या कहते हैं वो मैं नहीं कहूँगा, हाँ फटक से जो हो जाता है वो क्या सही है? क्या वो सही है? पैसे का अभाव था, जो सारे लड़कियां ढाकाई मसलिन, तांत, कांजीभरम, बनारसी जैसे साड़ी पहने हैं। पैसों का अभाव हो गया है, कल्चरल सेंस चला गया है मुगलों के साथ साथ। तो क्या उन लोगों को पॉलिएस्टर सिंथेटिक का साड़ी का बिजनेस करना चाहिए था उस धरती पर जहां से कपड़ा का कॉन्सेप्ट पहुंचा है यूरोप पर? क्या ब्रिटिशों को वैसा सिंथेटिक साड़ी बेचना चाहिए था स्किन डिजीज बनाने के लिए, इंडियन लड़कियों को अस्थिर करने के लिए? जिनसे तो वो अनकंफर्टनेस है।
अब विजुअल पॉल्यूशन भी है, पीछे से देखोगे तो स्कर्ट, सामने से देखोगे तो नाइटी। यूज करते करते स्कूल ड्रेस ऐसा हो जाता था वो कपड़ा। हाँ, साया बहुत अच्छा चीज है, ठंडक मिलता है दिल का। अल्लाह मेघ दे पानी दे साया दे रे तू ही, अल्लाह मेघ दे साया दे। तो वैसा चीज बेचा। आयुर्वेद का चर्चा था, पौधा था लिमिटेड, सबको मेडिसिन नहीं मिलता था। 1 पैसा 2 पैसा में, तब के ज़माने में साइड इफ़ेक्ट चेक नहीं होता था। वो सारे मेडिसिन खिला के इंडियनों को कल्चर बना दिया है, कल्चरल बना दिया है। एडिटर सारे साइंटिस्ट है इंग्लैंड का, सब जानते हैं, कोई कुछ नहीं कहते। क्योंकि बिजनेस करवाना है तो ब्रिटिश ही लास्ट ऑप्शन, सारे यूरोपियन जानते हैं। कहाँ मिलता है खजाना? हॉकिंस कुकर में शायद सर, हाँ, या फिर एप्पल में। बहुत बहुत न्यूट्रिएंट है, एडिट कर कर देखोगे तो बहुत न्यूट्रिएंट है एप्पल में। ऐसे वैसे खाना सर्व नहीं करेगा तो क्या खाना नहीं पचेगा? वो वैसा अफ्रीकन विग पहन कर नहीं खड़ा होगे तो कुत्ता नहीं भागेगा। इंडियन कुत्ता दरवाजे के सामने से डर के मरे। वैसा विग पहनना जरूरी है। वैसे मेंटेन ही करना पड़ेगा, तो तब तो पहले से ही मान ले रहे हैं कि हम कल्चरल नहीं है। अगर मेंटेन कर रहे हैं तो हाँ, सिस्टम मेंटेन करना चाहिए, लेकिन कल्चर मेंटेन नहीं करना चाहिए। नेचुरल चीज है, मेंटेन कर पाओगे कि अभी कुछ दिन में सर्दी का मौसम आएगा, घर बैठे मेंटेन कर पाओगे? नहीं। सिर्फ रडार लगाकर फोन में दिखा सकते हो आज इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उधर बर्फ गिर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टॉप मोशन एनिमेशन, ओले गिर रहा है ऊपर से। क्या इससे ज़्यादा कुछ हुआ है? नहीं। ब्लॉग किस विषय में था भूल गया, गांजा नहीं, पहले कुछ और टॉपिक था। ऐसे छोड़ते। पुनश्च जो भूल गया था पहला टॉपिक, वो पार्ट से पहले सुनकर फिर से जोड़ रहा हूँ कि देखिए, ब्रिटिश तो चले गए थे, लेकिन वो शौक सदमा अभी तक गया नहीं है मन से। हमारे जो जस्ट पिछले का जो जेनरेशन है, वो लोगों का मेंटालिटी देखिए कि सिर्फ खुद का भलाई के लिए सोचो। जैसे कि एक ब्रिटिश सेकुलरिज्म, ब्रिटिशों के देश में कोई पुराना मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है। एक स्टोनहेंज है, वो एक सब जानता है कि कुछ लोग कुछ ट्राई कर रहा था, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर कल्चर ही होता, स्कूल ही होता, तो आसपास बहुत कुछ मिलता था ना, पत्थर छोटा बहुत छोटा मोटा। सिर्फ एक ही वैसा पिलर, वैसा कुछ लगेगा कि कुछ लोग कुछ पिलर कहीं से जुटा के कुछ गाड़ दिया है। उन लोगों का कल्चर ऐसे हमारे कल्चर में थोप दोगे तो कैसा होगा? हाँ, पिछले ज़माने के जो हमारे जो लोग गार्जियनशिप दिखाया है, खुद के बारे में सोचो, सिर्फ कंपटीशन में उतरो, रैट रेस में उतरो। अब इसलिए तो कहता हूँ कि अमेरिका से कॉल नहीं करता है दोस्त, ठीक ही करता है। मिठाई बांटे थे ना दोस्त के माने। तो अब कौन जिम्मेदार है? ऐसे हर चीज में पॉलिटिक्स कि सबके सामने भला रहो, सब जानता है कि सब ऐसा करता है, लेकिन सबके सामने एक क्लीन इमेज रखो कि जैसे कि भद्रता मेंटेन करो।
होता नहीं है क्या? वो जो गाना फास्ट आओगे तो छड़ी नहीं तो घड़ी, वो कौन सा सिनेमा था, हाँ छोड़ो, वैसा वाला ही कुछ साइकोलॉजिकली भी थोपा दिया नहीं जाता है ब्रिटिशों से, जो सीखा गया है कि अपनी बचिले बापेर नाम, पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। बात सही है कहीं। सचिन का रन भी तो इंडियन टीम का ही रन था ना? क्या वो रन इंडियन स्कोर कार्ड के बाहर दिखता था? 100 इंडिया का स्कोर जब 300 होता था, जब जिस दिन सचिन सेंचुरी करता था, तो सचिन ने इंडिया को 100 रन देता था ना? हाँ, इंडिया का बैंक में 33% सचिन का इन्वेस्टमेंट था ना उस मैच में, 33.33 सर। हाँ, अब से हम गलती की गुंजाइश नहीं करते। हाँ तो ऐसे में क्या कैसे होगा ये? जैसे कि देखो कि सब जानते हैं कि मनुष्य योनि की भेजाइना मेरा मतलब है सेक्स करके, चुदम चुदाई करके, जैसे सीधा सीधा समझोगे, हम कोई कॉलेज का टीचर नहीं है कि भद्रता मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे चुदम चुदाई से सब जानते हैं कि हमारे बाप माँ चुदम चुदाई किए थे तब हम हुए। क्या ये बात सच नहीं है? सब जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, सब जानते हैं कि बच्चा हम निकले थे वो माँ का चूत से ही, कमर के नीचे से, यानी कि सब नापाक है, वही फ्लूइड में रहते हैं फिर भी नापाक है। रिफ्लेक्शन में हरिनाम में बेचा जाता है क्रीमीरोदंसन, काटता है व्हाइट वर्म पेट में। अब उम्स में कहा व्हाइट वर्म आ जाता है, किस मेडिकल साइंस की बुक में लिखा है मुझे मालूम नहीं। जॉइंट एंट्रेंस में चांस मिलने के बाद सर इसलिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहिए था। छोड़ो आपके पास से नमक छिड़कना ना, तुम्हारा दोपहर का स्टोरी है, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। ऐसे में क्या होता, क्या कहाँ थे हम? हाँ, तो क्या लगेगा कि देखो कितना नेचुरल चीज है ना, कितना नेचुरल चीज, मनुष्य योनि, चूत गुद जो कहो होता फोन, कितना पहले जो शिवलिंग दिखता है, पहले देवी योनि का भी पूजा होता था मोहनजोदड़ो के जमाने में। ऐसा स्टोन मिला है, योनि स्टोन, जैसे कि लिंग स्टोन है वैसे कि योनि स्टोन भी था हमारे कल्चर में। निपिल जैसा शेप का वो कुछ था, कुछ कहता था, मुझे टर्म्स याद, मेरा मतलब मैं नहीं जानता हूँ, इतिहास में नहीं है, इतिहास बुक में। वैसे निपिल सिर्फ निपिल जैसा लगेगा, वो वाला सब कहते हैं कि कुछ है, लेकिन पूजा होता था योनि का, मनुष्य योनि का। तो इतना सेक्रेट डिवाइन चीज को लोग जैसे कि देखना नहीं चाहिए, देखोगे तो पाप हो जाएगा। हर कोई लड़की पहली बार सेक्स करके मुझे लगता है कि अपराध बोध में भोगता है, हर कोई लड़की। वही होली के दिन घर में चुप कर बैठे रहता है जो सारे लड़की फिंगरिंग करते करते हर दिन गैंग रेप का कल्पना करता है, ग्रुप सेक्स का कल्पना करता है। फिंगरिंग करते करते वही लोग होली के दिन घर में चुप कर बैठे रहते हैं। क्या ये साइकोलॉजी, रिफ्लेक्टिव साइकोलॉजी ठीक नहीं है? कि जैसे कि पैंटी के नीचे एक बॉम्ब है, कि एक ऐसा डर देख लेने से ही अंधा हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत सब में है, टीनेज से रहता है, अब सब भूल चुके हैं, लेकिन शादी वादी करके, लेकिन टीनेज से ऐसा ही डर लगता है कि देख लेंगे तो मर जाएंगे।
हर कोई पहली बार सेक्स करके लड़की फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अंदर से, चाहे वो 10 साल वेट क्यों ना किया हो, सारी ज़िंदगी भर वेट किया है, 70 साल, 72 साल में ज़िंदगी चला जाएगा, 31 साल में देवता ने खुशी होकर जोत दिया। फिर भी फ्रस्ट्रेशन होता है 72 ईयर्स में जब मरता है, इस क्यों एक को दिया था। नहीं, वो वाला फ्रस्ट्रेशन नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ खोने का, जैसे कि कुछ खो गया। नहीं, जो जिन लोगों का हाइमेन खोता है, वो उसके साथ साथ जो लोगों का हाइमेन नहीं खोता है फिर भी फर्स्ट सेक्स होता है, क्योंकि कुछ लोग निपिल से नेल पॉलिश पहनता है लेकिन वर्जिन है, वैसा वाला वर्जिन पहली बार सेक्स करवा के भी सिर्फ फोर प्ले किया है शादी से पहले, लेकिन पहली बार दूल्हे से चुदवा के ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक जीन में जैसे स्टेन हो गया है अपराध बोध सेक्स, लेकिन सेक्स से तो चलता है ना सब कुछ, इसीलिए तो IVF चलता है और शुक्राणु डिम्बाणु सब वीक हो रहा है। नहीं सर, वो मेडिसिन वाला साइड इफेक्ट वो छोड़ो ना, वो मेरा अपन पर्सनल मामला है। एक कुत्ता का स्पर्म नष्ट कर देने का मतलब होता है कुत्ता के साथ नहीं, कुत्ता जाति के साथ व्यभिचार करना। इससे अच्छा कि कुत्ता को विष डालकर मार दिया जाए, कम से कम आइडियोलॉजिकली सही डिसीजन होगा। अगर कुत्तों से पॉल्यूशन हो रहा है स्ट्रीट पर तो निर्वीजीकरण नहीं, सीधा मौत। वैसे कुत्ते के अंदर का जो सारे स्पर्म है ना, बीज है, बीज है। सुना वो बीज मंत्र क्या है? कुछ पॉलिटिकल बीज मंत्र है। मार दो कुत्ता को, पाप नहीं है, लेकिन कुत्ते का सारे स्पर्म लेस कर देना, कुत्ते को शुक्राणुहीन कर देना कुत्ते को, ये मानता नहीं है। मैड मैक्स का डेजर्ट यार्ड आ जाता है, जैसे कि सफ़ेद मरुभूमि को खून से लाल कर दिया गया है, वो है मानविकता। बिरयानी नहीं है, घर में सिर्फ गंध है बिरयानी का। ऐसे में पैसा पैसा और पैसा, पढ़ाई करते हैं, अच्छा पैसा वाला नौकरी मिलेगा। ब्यूटी पार्लर में पैसा खर्च करते हैं बॉयफ्रेंड को मेंटेन करने के लिए, या फिर अच्छा पेमेंट वाला बकरा चाहिए इसके लिए। हाँ, गुस्सा गुस्सा, लड़की नहीं मिला इसलिए ऐसा कहता है, सब ऐसा होता है, नाड़ी विद्वेषी। तस्लीमा नासरीन तो पेट्रोल डाल दिया शायद इस वक्त। लेकिन क्या ये सही नहीं है? शादी के बाद जितना उम्र बीतता है उतना कम क्रीम लगता है, उतना ब्यूटी पार्लर का खर्च उतना कम होते आते हैं, साबुन कम खर्च होता है, शैम्पू कम खर्च होता है, हेयर रिमूवर कम खर्च होता है। शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे खर्च कम होता है ना कॉस्मेटिक का। तो वो बात सही है ना कि तब तक रिप्रेजेंट रहते हैं लड़कियां जब तक बिक नहीं जाते हैं। पैसा पैसा और पैसा, पैसा ही देते हैं आप लोगों को फॉर्म, आकृति, आकार। इसलिए जिसके पास पैसा नहीं होता है मार्केट में उसको कहा जाता है बेकार। कार का मतलब व्हीकल नहीं, कार का मतलब घर भी नहीं पंजाबी में। बेकार का मतलब होता है फॉर्मलेस ह्यूमनॉइड। ऐसे पैसा, कैसे पैसा, वैसे वैसा। अब क्या वही सोच सिर्फ हम खुद के भलाई के लिए सोचते हैं? तो क्या होता है, हम खुद के बाहर ही निकल नहीं पाए हैं। हम कैसे किसी को दोष दे सकते हैं कि वो घर के बाहर नहीं निकलता है?
क्योंकि हम सब तो खुद के बाहर ही निकल नहीं पाए हैं। क्या हम सोचते हैं कि एडमिशन टेस्ट में पैसा देकर एक स्लॉट खरीद रहा हूं इंग्लिश मीडियम स्कूल का, तो यहाँ एक प्राइमरी स्कूल के शेड्यूल कास्ट बच्चे 2 सोयाबीन का चंक्स कम मिल रहा है उस बच्चे को। क्या रिफ्लेक्शन में ऐसा कटाई इधर नहीं हो रहा है, उधर ऐसे स्लॉट खरीदा जा रहा है? तो इकोसिस्टम में हिरन अगर शेर शिकार करने लग जाएगा तो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगा हिरन को। नहीं सर, तो फिर किसको? हिरन को नहीं तो फिर किसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगा? क्षति सबसे ज्यादा पहुंचेगा शिव को। क्यों क्षति सबसे ज्यादा पहुंचेगा शिव को? क्योंकि शिव ये पशुपति है, ये पार्वती ने बताना भूल गया था, वो इसलिए शिव को सिर्फ सती पहुंचेगा। हाँ। लगभग ये ऐसे क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। हम सब एक पोर्टल बन गए हैं पैसे का। पैसा खर्च करो, अर्न करो या फिर खर्च करो, जैसे कि पैसे का पोर्टल बनना है जिंदगी में, और हमारा कुछ मकसद नहीं है। जानते हो इंसान क्यों एनिमल है? क्योंकि इंसान भी एक देवता का वाहन है। किसका जानते हो? सब नाम जानते हो, लेकिन ये फैक्ट नहीं जानते हो, इंसान कुबेर का वाहन है। शौक लगा ना? इंसान भी जानवर है किसी के पास। किसके पास? कुबेर के पास। कुबेर के पास इंसानों का वैल्यू है जानवर के जैसा। समझ सकते हो ना? आज सिर्फ बिरयानी का गंध है किचन पर। बिरयानी अच्छा, और एक छोटा वाला कहानी का एग्जाम्पल देंगे। वैसे हमारा पेंटिंग तक सब कहानी ही है, तो फिर कहानी सुनो। वो जो एक तस्वीर निकाला था शायद 15 साल पहले, बहुत हिट किया था मेरे मन में, कि ब्रिटेन की कुछ राजकुमारी राज परिवार से आकर ताजमहल के सामने बैठने गया तो थाई में बहुत गर्मी फील हुआ। तो एक सिख पाजी ने बर्फीला पानी में टॉवेल डुबो के वो बेंच ठंड कर दिया और लड़की बैठ के तस्वीर निकल लिया ताजमहल के सामने। बहुत ही अच्छा कल्चर है ताजमहल के सामने, एक सेकुलर कल्चर, ताजमहल के सामने बैठकर तस्वीर खिंचवाना। ब्रिटिश सेंस फिल्म, आर्ट फिल्म जैसे। ब्रिटिश क्या देखना चाहता है? हम जो दिखाएंगे वो देखेंगे ना। हम लोग सब दुखित हो गए, क्रोधित हो गए कि कहते हैं कि एक सिख भिखारी नहीं देखोगे, लेकिन एक विदेशी लड़की के लिए टॉवेल भिगोकर बेंच पहुंच रहा है। अब मैच्योर हुआ हूं, अतिथि देवो भव का मीनिंग समझा हूं कि उस लड़की का थाई भी थाई है। क्या पता वर्मिलियन कितना देर में रेड इंडियन बनता है। बिगड़ी कोरी ट्रीटमेंट। तो वाई एंगल से क्या गुस्सा सिर्फ वो पगड़ी वाला पाजी पर होना चाहिए था जिसकी उम्र था 60+।
60+। वो जो लड़की ताजमहल के सामने बैठकर ब्रिटिश राजकुमारी ने तस्वीर निकाला था, न्यूज़पेपर पर निकाला था वो तस्वीर, ब्लैक कलर का स्कर्ट होगा शायद, उसके ऊपर लाइट ऑरेंज और पिंक का एक मीडियम वाला टोन का, जैसे कि भेजाइना टोन का कुछ फ्लावर प्रिंट था डार्क कलर के स्कर्ट के ऊपर। वो 18-20 साल का लड़की वो तस्वीर निकाला, वो पाजी ने बेंच ठंडा कर देने के बाद। क्या 21 साल की किसी भी कल्चर की लड़की को ये शोभा देता है? ये डिग्निटी का स्केल हो सकता है कि एक 60 साल का उम्र का बाप जैसा लड़का, हम बाहर आए हैं, दूसरे देश पर आए हैं, क्या शोभा देता है कि एक बाप की उम्र का लड़का टॉवेल भिगा कर बेंच ठंडा कर रहा है, हम बैठेंगे? 21 साल का एक लड़की, समझ सकते हो? आज भी हम उन लोगों के लिए इंडियन डॉग ही है, लेकिन शादी करना पड़ेगा बर्मिंघम पर। हाँ, क्योंकि उधर पर स्टेशन का नाम बंगाली में लिखा हुआ है। अभी क्या अभी हम सुनने को मिला है, अरे वो किसका गाना है, छोड़ो ना ये।